श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच में उपस्थित है। एक जयकार लगाइए, बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा की जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सारे बैठ जाए, गुरुदेव का आदेश है कि सब बैठ जाए अपने अपने स्थानों पर। गुरुदेव 8 घंटों से आपका वेट कर रहे हैं, 8 घंटे से 12 बजे दोपहर में कड़कती धूप से भगत आपके इंतजार के लिए बैठे। कड़कती धूप में कोई छाता तक नहीं लेके बैठा। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करें उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है गुरुदेव का। बोल बागेश्वर धाम की, बोल बागेश्वर धाम की, बोल सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए अपने स्थान पर, सब बैठ कर अपना स्थान। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, पूर्वी दिल्ली वालों की, जो शाम 6 बजे 2 बजे 3 बजे दिन में बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो भैया। हम राजस्थान में थे, सांचौर में थे, वहां पर कथा थी 12 बजे। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का भरोसा, आपका बालाजी के प्रति विश्वास बड़ा अपार है भैया। हम आप लोगों को क्या कहें, इतनी देर तक आप इंतजार करते रहे। हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, लेकिन आप लोग हमारी आत्मा हो। नहीं, हम ज्यादा लेट हो गए नहीं। हाँ, अब हम जो है एक बात बोले। हमको तो नीतेंद्र जी ने कहा भैया थोड़ा माइक तेज कर दो ठटरी के बरे। हमारा गलो कमजोर है, थोड़ा माइक तुम तेज कर दो, तुम्हारे कौन कक्का को अलग नहीं। हाँ। जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। आज के संत सम्मेलन का सूत्र नोट करो। ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जी जाए। अगर हमारा आपका जीवन व्यवस्थित हो जाए, हम जैसे हैं वैसे ही रहने लगे और वैसे ही दिखें, तो हमें बहुत ज्यादा तनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी में परेशान वो होता है जो है नहीं बनने की कोशिश करता है।
आदमी परेशान रहता, जो दिखावा करता, जो है नहीं वैसी बनने की कोशिश करता, ऐसा आदमी परेशान रहता है और वह आदमी प्रसन्न रहता। जो है वही दिखने की जो कोशिश करता है वही आदमी प्रसन्न रहता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए भैया दिल्ली वालों, आज का हमारा सूत्र नोट कर लो। ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है कौन सी जिंदगी जियो? ढंग की। कौन सी? अरे जोर से तो बोला। ढंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो। और तुम्हें महान बनना है तो एक बात और नोट कर लो, आपको सफलता कदम चूमेगी। अगर तुम सफलता पाना चाहते हो, चाहे भगवान की भक्ति पाना चाहते हो या दुनिया की कोई सफलता पाना चाहते हो, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। आप अपनी आप की तुलना दूसरों से मत करो। आप जो हो अपने आप में महान हो। भैया दुनिया के लोग कैसे हैं ये दुनिया वाले जाने, आप किसी से कम नहीं हो। आज हम इस जगह पर श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की महती कृपा से यहाँ विराजमान सभी संतजन, सभी विद्वतजन, महात्मा, ये महात्मा ही हैं जो परमात्मा से मिलाएंगे। और हमारे हनुमान जी भी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और दिल्ली वालों याद रखना, जो संतों के चरणों को पकड़ लेता है उनके ऊपर हनुमान जी की वैसे ही कृपा हो जाती है। भागवत की एक कथा है गज और ग्राही की। लगभग तुम्हारे माता पिता को भी गौरव हो गई कि हमारा बालक है। और सफलता को पाना है तो कलयुग में एक देवता बहुत अद्भुत है। पुरुषार्थ के साथ साथ कृपा की आवश्यकता है। और कृपा के लिए हमारे हनुमान जी और देवता चित्त भई हनुमत से सब सुख करे। हनुमान जी एक ऐसे, हनुमान जी की भक्ति से आपको दूसरा लाभ होगा। अरे भूत पिशाच महावीर जब कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, बाधा हो, प्रेत बाधा हो, भैया अब तुम्हें हरिउल्लाह वाली के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली भी किसी से कम, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। बोलो जय सिया राम। अगर नकारात्मक ऊर्जा है, बाधा है, तो आप हनुमान जी के चरण पकड़ो, क्योंकि भूत पिशाच महावीर जब। अब हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ क्या है सुनिए। हनुमान जी की भक्ति करने का तीसरा फायदा, अगर आपको बीमारी हो गई, दवा काम नहीं कर रही है, तो तुम्हें तंत्र मंत्र तांत्रिक और दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें हमारे पीछे भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। अरे सब पीरा नासे रोग। हनुमान जी की भक्ति का, अब हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ क्या है? तो राम जी चाहिए तो क्या तुम्हारे हनुमान जी की भक्ति से भगवान मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे और होते नया आज्ञा बिनु पैसारे। लेकिन दिल्ली वाले आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। हमने दिल्ली में इस चौपाई को गाया, एक हमको अधिकारी मिला, हमने कहा ठटरी के बड़े तुम घूस क्यों लेते हो?
बोला गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हन का नक कटा ठटरी के मरे। हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा? बोले बा हनुमान चालीसा में चौपाई है ना, होत न आज्ञा बिन पैसारे। है तो बोले हनुमान चालीसा में लिखा। हमने कहा तेरी जय होवे। पर भैया हनुमान जी की भक्ति का पांचवा लाभ क्या? अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा। यह हनुमान जी की भक्ति का पांचवा लाभ है। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? जहां राम जी होते हैं वहीं बजरंग बली का वास होता है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। इन पांच लाभ को अगर तुम पाना चाहते हो तो कलिकाल में तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक मूर्ख इंसान हैं। दिल्ली पूर्वी उत्तर के पागलों, आज से ही तुम एक प्रण ले लो। आज से तुम बजरंग बली के हो जाओ और जाओ बजरंग बली तुम्हारे हो जाएंगे। भैया हमारा तो कथा करना, दरबार लगाना, संत सम्मेलन करना असलियत में बहाना है। सच बात तो यह है हिंदुओं को जगाना है, कट्टर सनातनियों को जगाना है। और जगाने का मतलब यह है भैया भारत बाबर और अकबर का नहीं है, रघुवर का देश है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और जितने युवान बच्चे, युवान बच्चियां नशा के चक्कर में, टीवी फिल्मों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद। एक और आगे को लगो रोग चलो आजकल ईलू ईलू। हाँ इस चक्कर में ये जितने जिंदगी बर्बाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है बच्चों, जन्म बार बार नहीं मिलता, मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए तुम भटको मत, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। अरे भैया लग जाएगा, लग जाएगा भैया, लग जाएगा। माताएं बहनें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं भैया, चोट लग जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो तो हम जल्दी विराम कर दें, क्योंकि बहुत देर से खड़े हो तो हम जल्दी, चोट लग जाएगी। एक तो वैसे ही बहुत देर से खड़े हैं, हमारा मन वैसे ही दुखी है कि आप लोगों को हमारे कारण कष्ट हुआ है। इतनी देर तक बैठे, फिर भी हम शांत नहीं बैठे थे, जल्दी जल्दी आ ही रहे थे। पर अब हम क्या बताएं, आने में देर हो गई, पर भैया चोट ना लगे किसी को। सच बताएं दिल्ली वालों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो और हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो बागेश्वर धाम कौन कौन गया जरा बताओ, जाने वाला कौन कौन है बागेश्वर बालाजी के चरणों में? बड़ा अद्भुत धाम है, स्वयंभू बालाजी हैं। लाखों लोग वहां बागेश्वर धाम मंगलवार शनिवार जाते हैं भैया, खाली हाथ जाते हैं, झोली भर कर लेकर के आते हैं। और अब तुम लोग शीतल दो लाइनें सुनाओ, हमारी तरफ देखत रहियो, हम जब विराम कहें सो तुम बंद हो जाइए। आओ बेजन बेजन। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। कितनों को लगता है गुरुदेव ने आप पर कृपा करी और आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज ने हाथ थाम लिया है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। गाओ, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया।
बच्चा अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहा होगा। ये 12 बजे से बैठा है ये फोटो लेकर। गुरुदेव ने मन की बात जानी और अपने पास बुला लिया बालाजी महाराज ने। एक बार जरा हाथ खड़े करो सीधे, एक बार ये लंबे लंबे हाथ, ये तालियां बनाकर गाना मेरे साथ। हो मेरी दुनिया की बदल दी तुमने, मेरी दुनिया की बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा। खड़े हैं, हाँ बिल्कुल, आ जाओ भैया, तुम भी भभूति ले लो, आ जाइए। किनके साथ? 2 बजे आ गए थे। आप कितने बजे आ गए थे? 2 बजे। क्या नाम है? वीर। कहाँ रहते हो? नंदनगरी। नंदनगरी। बाबा बनोगे? हाँ। कौन सा, नागा बाबा के हमारे जैसा? तुम्हारे जैसा। कुछ लो, बहुत आशीर्वाद। ये भभूति ले लो, खूब आगे बढ़ो। पढ़ते लेकिन सुनाएंगे ये नहीं बताएंगे। नहीं तो तुम हमारे प्राण खा जाओगे। हमने देखो तुमको अभी अभी बुद्धू बना दिया। सुनाएंगे ये गारंटी, अंग्रेजी में कहें आई प्रॉमिस यू। जय सिया राम। इन्होंने आज गुरु जी का बागेश्वर धाम का ये संत सम्मेलन कराया। जय छठी मैया जो संस्था है, और आप संस्था के पूरे आयोजकों को इसी बहाने मेरा भी दर्शन हो गया गुरु जी का।